जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, उसके बाद से लेकर मतलब जब से मिली है उसके बाद लगातार कांग्रेस और इंडी अलायंस मन्नतें मांग रही है, पूजा पाठ कर रही है, लगातार दुआओं का दौर चल रहा है कि कब ये सरकार गिर जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ये सरकार अल्पमत में है, सरकार बैसाखी पे चल रही है और कांग्रेस के नेता हर सोशल मीडिया ट्वीट पे, हर कुछ न कुछ दिन पे कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानी कहते हुए सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि सरकार गिर जाएगी, बैसाखी पे चले, इस तरह की तमाम बातें, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। और उसी की चर्चा करूंगा कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका लगा है जो कि आने वाले चुनाव में दिखेगा, जिसका विश्लेषण मैं इस एपिसोड में करने वाला हूं। किस राज्य में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी को जब से 240 सीटें मिली हैं लोकसभा के चुनाव में, तब से वो कांग्रेस पार्टी और उनकी छोटी छोटी जो दलें हैं इंडी अलायंस में, वो तमाम दुआएं कर रही हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार कभी भी गिर सकती है, गिर जाएगी, इस तरह के तमाम बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए के पास एक मजबूत संख्या बल है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता लगातार इस तरह के मनगढ़ंत कहानियां कहते रहते हैं। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं वो है राज्य ये हरियाणा, जहां से कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 5 सीटें जीती थी। और जब से 5 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी, तब से कांग्रेस को लगा कि मैंने पूरे भारत को जीत लिया और होने वाले विधानसभा चुनाव भी हम जीत जाएंगे। इस तरह का लगातार मन में कहानियां गढ़ ली है। और वैसे भी वहां के नेता अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है कि हम आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव को जीत जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा संकट कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। अब वो संकट है ये किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, मतलब मां और बेटी। कांग्रेस के कद्दावर लीडर मानी जाती है किरण चौधरी, कांग्रेस की एक बड़े राजनेता की बहू घराने से आती हैं, पृष्ठभूमि से आती हैं ये। और इन्होंने जो कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगाया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बखेड़ा खड़ा हो, कांग्रेस के सामने एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। जो बातें ये दोनों कह रही हैं, इन्होंने अपनी सदस्यता से, अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि ये हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से गुस्से में है, मनमुटाव चल रहा है। तभी तो उन्होंने कह दिया कि मुझे कांग्रेस में अब नहीं रहना है। लेकिन ये खबर आपको नहीं दिखेगी, ये खबर सामने भी आएगी नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत में सरकार है, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अपने गिरेबान में कभी भी नहीं झांक रहे हैं कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। अब बताइए कि हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर लीडर इस्तीफा दे दे और कह दे कि ये पार्टी सही नहीं है, इसमें काम नहीं कर सकते, इसमें आज़ादी नहीं है, इस पार्टी को किसी एक परिवार ने पूरी तरह से जकड़ रखा है। इस तरह की तमाम बातें किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कहा है और साथ में इस्तीफा दे भी दिया है। दरअसल किरण चौधरी ने जो बातें कही है वो बतलाता हूं, साथ में उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने क्या क्या कहा है ये भी बतलाता हूं। दरअसल किरण चौधरी हैं ये, इन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने जिंदगी के 4 दशक वफादारी से कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा, मतलब ये मेरी पार्टी है,
मैं अपने मन से चलाऊंगा, इस तरह की बातें कही है। आगे कहा है कि जिसमें मैंने जैसी ईमानदारी आवाज के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे सुनियोजित तरीके से दबाया गया, साजिशें रची गई। हरियाणा के जनक चौधरी बंसीलाल जी के संस्कार और विचारधारा को हरियाणा में प्रसारित करना और क्षेत्र और प्रदेश की ईमानदारी में से विकास करना मेरी हमेशा से प्राथमिकता रहेगी। सीधे तौर पे उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के ऊपर में कटाक्ष करते हुए लिखा है कि कोई समझ रखा है कि ये उनकी निजी संपत्ति है, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। और साथ में कहा है कि मेरी आवाजों को दबाया जा रहा है। उसके बाद इनकी बेटी ये रही श्रुति चौधरी। इन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने भी पूरी ईमानदारी से निस्वार्थ से सेवा की उस महान विरासत को बनाए रखने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अब एक व्यक्ति पर केंद्रित हो चुकी है, जिन्होंने अपने स्वार्थ और छोटे हितों के लिए पार्टी के हित से समझौता किया। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की विचारधारा पर क्षेत्र और प्रदेश का विकास करना ही मेरी हमेशा से प्राथमिकता रहेगी। ये बातें कही हैं श्रुति चौधरी ने। लेकिन मामला क्या था? मामला तो कुछ और ही है। मामला है सिर्फ इन पे। खेल वहीं से बिगड़ा, एक लोकसभा सीट को लेकर। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। न जाने मनगढ़ंत कहानियां कितनी कही जाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, तब से लगातार ये कहानी कही जाती है और कही जा रही है कि सरकार ढुलमुल चल रही है, बैसाखी पे चल रही है, टूट सकती है, गिर सकती है, इस तरह की लगातार चल रही है। लेकिन हरियाणा में जो कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसके बारे में कोई भी बातें नहीं कह रहे हैं। लेकिन यही बातें अगर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कह देते हैं तो चिलगोजे पत्रकार, भाड़ मीडिया इस पे एपिसोड बना बना के गलत खबर पूरे भारत में फैलाते कि भारतीय जनता पार्टी में सही कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए, हरियाणा कांग्रेस में एक कद्दावर लीडर अपने ही पार्टी को आईना दिखा रही हैं और कह रही हैं कि कोई एक नेता है जो कि पूरी तरह से हरियाणा कांग्रेस को अपनी जागीर समझ रखा है। आप तमाम लोग इस मामले पर लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबरॉट लवीस।